पुत्र जीवक बीज का पैकेट संसद में दिखाते हुए कहा कि बाबा रामदेव बेटा पैदा करने वाली दवा बनाते हैं। रामदेव की फार्मेसी पुत्र पैदा करने की दवाई बेच रही है, जो संविधान की धारा 15 के विरुद्ध है। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रधानमंत्री का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उसमें पंचर लगाने का प्रयास है उन्हीं की सरकार के मुख्यमंत्री और उन्हीं के बाबा के द्वारा। त्यागी ने यह भी सवाल उठाया कि जिस हरियाणा में देश के प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करने जाते हैं, उसी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर पुत्र जीवक बीज जैसी दवा बना रहे हैं। सपा सांसद जया बच्चन समेत कई सांसदों ने त्यागी का समर्थन किया। वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और सरकार इस मामले में उचित कदम उठाएगी। मेरा कहना यह है कि त्यागी जी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है और इस चीज को, इस कंपनी के लाइसेंस को बिल्कुल बर्खास्त करनी चाहिए और इसको इमीडिएटली, तुरंत, इसी वक्त मार्केट में जितना ये पैकेट अवेलेबल है इसको बिल्कुल निकाल देना चाहिए, जला देना चाहिए। हरियाणा सरकार ने तो बेटी बचाओ आंदोलन जो है चलाया हुआ है, लेकिन रामदेव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ। तो बाबा रामदेव से यही अपील है कि इस तरह की चीजों को बिल्कुल न करें, इस तरह का नहीं करना चाहिए कि इससे लड़का पैदा होता है। ये तो अजीब सी बात है इस युग में, 21वीं सेंचुरी में बात करना। सरकार ने तो कहा कि कार्रवाई करेंगे, अब देखना करते कि नहीं करते। एक तरफ तो हरियाणा से पीएम नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत करते हैं, तो दूसरी ओर उसी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव की बेटा पैदा करने वाली बूटी धड़ल्ले से बिक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो आपको बता दें कि बाबा रामदेव के इस दवा पर हंगामा भी शुरू हो गया है। आज राज्यसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट हुआ और जोर शोर से हंगामा किया। केसी त्यागी ने बजाबते दवा की जो पैकेट है वो लेकर पहुंचे थे। उन्होंने दिखाया कि इस तरह की दवाएं बेची जाती है। हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं बाबा रामदेव, नरेंद्र मोदी के बहुत ही करीबी हैं। लोकसभा चुनाव में देश भर में उन्होंने काले धन को लेकर एक मुद्दा छेड़ा था, आंदोलन भी किया था। कई तरह की दवाएं मिलती हैं। पतंजलि योगपीठ के तरफ से कई तरह की दवाएं बनाई जाती है, जो सभी दवाओं के बारे में यही कहा जाता है कि वो बहुत ही जड़ी बूटी से निर्माण किया जाता है और बहुत ही लाभदायक होता है। लेकिन एक ऐसी दवा भी बनाई जाती है जिससे पुत्र की प्राप्ति होती है। हालांकि ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की दवाएं बेची गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के नारे लगाते हैं, बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है, योजनाएं बनाई जाती है, बातें कही जाती हैं। ऐसे में बाबा रामदेव के तरफ से इस दवा को बनाना, इस दवा को बेचना, इस कंपनी की तरफ से जो दवाएं बनाई गई और बेची गई है वो कितना उचित है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं। दिलीप अग्निहोत्री जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ स्टूडियो में बैठे हैं हरीश श्रीवास्तव जी, बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीना दीक्षित जी, प्रभारी पतंजलि योग समिति के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी जी, आयुर्वेदाचार्य, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जहां तक मेडिकल साइंस की अगर बात कर ली जाए, क्या ऐसी दवाएं होती है जिससे पुत्र की प्राप्ति होती है? जी हाँ, आयुर्वेद में ऐसी बहुत सी दवाओं का उल्लेख किया गया है जिनसे सेवन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये अभी से नहीं है, ये लगभग 5000 साल पहले जो चरक संहिता का निर्माण किया गया था, चरक संहिता जब लिखी गई थी उस समय इसका उल्लेख किया गया है। और उसके बाद इसी का उल्लेख सुश्रुत ने भी किया है अपनी सुश्रुत संहिता में। और उसके बाद जो भी भाव प्रकाश के रहे हैं या सारंगधर संहिता के रहे हैं, जो भी राइटर्स रहे हैं या जो भी आयुर्वेद के मनीषी रहे हैं, उन्होंने सबने पुत्र पैदा करने के लिए औषधियों को बताया है कि किस तरीके से गेस्टेशन को चेंज किया जा सकता है, सेक्स को गेस्टेशन पीरियड में चेंज किया जा सकता है, ये बताया है। और खाली पुत्र के लिए नहीं है, अगर किसी को पुत्री चाहिए तो उसके लिए भी औषधियों का उल्लेख किया गया है जी। तो ये कहना कि बाबा रामदेव ने अभी ये दवाइयाँ बेचनी शुरू की हैं, अब पता नहीं कौन सी दवा बेच रहे हैं। पुत्रंजीवी एक दवा होती है, उसको शिवलिंगी भी कहते हैं, और शिवलिंगी के उपयोग से
पुत्र की प्राप्ति होती है, या जो बंध्या स्त्रियां होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उसके शिवलिंगी के सेवन से उनके पुत्र पैदा होते हैं। तो अब ये बाबा रामदेव कौन सी दवा बेच रहे हैं इसके बारे में जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो आयुर्वेद के ग्रंथों में कहा गया है उसमें ये बताया गया, निर्दिष्ट किया गया है कि किसी को अगर पुत्र की कामना है तो वो क्या करे, और उसके लिए बाकायदे प्रोसीजर बताए गए हैं। जी दिलीप जी, चलिए ये तो प्रोसीजर है, दवाएं भी हैं, 5000 साल पहले से इस दवाओं के बारे में उल्लेख भी किया गया है। लेकिन हमारा सवाल ये है कि देश में लगातार इस तरह की बातें कही जाती है, योजना बनाई जाती है, केंद्र सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं विज्ञापन पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। खासकर हरियाणा की अगर बात कर ली जाए तो वहां पर बेटियों की जो अनुपात है वो कम है लड़कों की अपेक्षा। तो ऐसे में इस तरह की दवाओं को बेचना, वो भी ऐसे लोगों के द्वारा जो बहुत ही जिम्मेदार पर्सन है, योग गुरु बाबा रामदेव, जिनका बहुत योगदान भी है हमें स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन एक ऐसी दवा जिससे बेटे की प्राप्ति होती है, हरियाणा में खुलेआम इस दवाओं को बेची जाती है और वहां पर लोग खूब सेवन भी कर रहे हैं। दिलीप अग्निहोत्री जी, कितना उचित है ये? जी देखिए, एक तो बिल्कुल ही अनुचित है जी। बाबा रामदेव ने जो योग के लिए किया या आयुर्वेद की दवाएं बनाने का जो काम किया, निश्चित रूप से वो प्रयास सराहनीय था। और आज जो पूरा विश्व योग दिवस मनाने जा रहा है तो उसमें कहीं न कहीं रामदेव जी का योगदान है, ये हम मानते हैं। लेकिन जहां तक इस दवा की बात है, मैं मेडिकल साइंस की मेरी जानकारी कोई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है, आयुर्वेदाचार्य जी भी बैठे हुए हैं, अगर ऐसी कोई दवा है तो भी गलत, और नहीं है तो भ्रामक बता के बेचना इस समाज के साथ धोखा है। अगर दवा है तो इसका एक पहलू आपको ये देखना पड़ेगा कि 5000 साल पहले अगर हमारे मनीषियों ने ऐसा कोई शोध किया और दवा निकाली तो कितनी जिम्मेदारी रही होगी उन मनीषियों के, उनको प्रणाम करना चाहिए कि उन्होंने इस दवा को गोपनीयता बनाए रखी। कहने का मतलब कि ये समाज में चर्चा का विषय कभी नहीं बना। आयुर्वेदाचार्य लोग इसको जानते होंगे, लेकिन उन्होंने भी बचा के रखा कि ऋषि मुनियों की संपदा है, तो ये आम चर्चा का विषय न बने, लोग इसका सेवन आमतौर पे ना करें, जिससे समाज का संतुलन बना रहे। तो अगर दवा ठीक है तो ये एक अच्छा पहलू, अगर इस दवा का कोई मतलब नहीं है तो इसका मतलब है कि आप धोखा समाज को देके अपना व्यवसायिक लाभ उठा रहे हो। तो दोनों पहलुओं से ये गलत है और मैं इससे असहमति व्यक्त करता हूं। जी हरीश श्रीवास्तव जी, कितना उचित है इस तरह की दवा का निर्माण और बेचना? विद्यासागर जी, पहले तो मैं आपको भारतीय जो सामाजिक संरचना है और जो भारतीय समाज का जो एक स्वभाव बना हुआ है जी, ये लंबे समय में निर्मित हुआ, कोई आज नहीं निर्मित हो गया। और ये पुरुष सत्तात्मक रहा भारत का समाज, और सभी लोग, समाज का सभी वर्ग के लोग में एक चाहना रहती है कि पुत्र संतान उनको हो। दवा की जहां तक बात है, औषधि है किसी चीज के लिए, तो औषधि को गलत नहीं ठहराया जा सकता। अगर समाज के लोग उपयोग कर रहे हैं, इसका बेजा उपयोग कर रहे हैं, बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये समाज की भी जागरूकता की बात होनी चाहिए कि आज लड़कियों मेल चाइल्ड के अनुपात में फीमेल चाइल्ड नहीं हो रहा, उस अनुपात में असंतुलन आ रहा है। तो ये संतुलन बना रहे ताकि समाज में असंतुलन न पैदा हो। और उसके लिए भी अभी आयुर्वेदाचार्य जी बता रहे थे कि उसके लिए भी आयुर्वेद में ऐसी व्यवस्थाएं हैं जी। तो एक पहलू तो इसका यह है कि आखिर समाज के लोग इसका क्यों सेवन कर रहे हैं। आज आदरणीय त्यागी जी, जिन्होंने आज ये प्रश्न संसद में उठाया जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समाज की बात देखिए कि जाट समुदाय के लोगों में सगोत्री शादी, हरीश जी, हमारा सवाल ये है, गोत्र अलग गोत्रों में शादी को वो नहीं मानते। हरीश जी, तो तरह तरह के अपराध वहां हो रहे हैं जी। हरीश जी, आप ये कह रहे हैं, क्या ये समाज ने रोक दिया जी? बहुत सारी बुराइयां समाज के अपने स्वभाव के कारण हैं जी। हरीश जी, आप ये कह रहे हैं कि लोग सेवन क्यों करते हैं? सवाल ये है कि जब आप कोई चीज का निर्माण करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो लोग सेवन करेंगे ही।
लोगों को मनाया नहीं जा सकता है? क्यों ना इस तरह की दवाई जो बनाई जाती है या इस तरह की दवाई जो बेची जाती है उस पर रोक लगा दिया जाए? नहीं, रोक लगाने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं विद्यासागर जी। अनेक अंग्रेजी दवाएं हैं, इंजेक्शन हैं, बहुत सारी दवाइयों के बारे में आता है कि ये हानिकर हैं। अगर इस पे विचार करना है तो इसकी टोटलिटी पे विचार होना चाहिए कि जो भी औषधियां, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बना रही हो, चाहे आयुर्वेद की हो, चाहे हो जो भी औषधियां हैं, इस पे लेकिन सवाल ये भी है, सवाल ये भी है हरीश जी, अगर आप इसे उचित मानते हैं, औषधि का एक हरीश जी, अगर आप इसे उचित मानते हैं, विद्यासागर जी आप मुझे एक जी मेरी बात सुन लें। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको उचित आप मानते मुझे हैं, एक चीज का जवाब दीजिए जी। मान लीजिए कोई पुरुष और स्त्री, जी मेरी पूरी बात आ जाने दीजिए, फिर आप अपना प्रश्न करिए कि अगर कोई ऐसा कपुल है जिसके मान लीजिए 5 लड़कियां 6 लड़कियां हो गई, पुत्र संतान उसको नहीं है, तो और उसको चाहना है कि उसके पुत्र संतान हो, तो अगर आप इस औषधि को बैन कर देंगे तो इस तरह से तो तमाम लोग कुंठित भी होंगे। सवाल ये है कि इस इसमें चीज दो का चीजें है हैं कि आज ये मेल और फीमेल चाइल्ड में असंतुलन पैदा हो रहा है। ये समाज की जागरूकता होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पे इस पे एक जागरूकता आनी चाहिए, और ये जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं उनको भी जागरूकता को लाना चाहिए समाज में कि वो इस बात को समझें। और जिसको जिस तरह की, जैसे आयुर्वेदाचार्य जी बता रहे थे कि अगर कोई पुत्री संतान भी चाहता है तो उसके लिए भी औषधि है आयुर्वेद में। तो जो किसी एक चिकित्सा पद्धति की जो वैशिष्ट है जी, आप उस वैशिष्ट को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? जी हरीश जी, सवाल है कि अगर इस तरह की दवाएं हैं, जो उपयोग की पद्धति है उस पर विचार तो होना चाहिए। सरकार क्यों नहीं गौर करती है? सरकार की तरफ से क्यों नहीं गौर किया जाता है और क्यों नहीं इसे खुलेआम बेचा जाता है मार्केट में या सभी जगहों पर प्रचार प्रसार करके? जो हम विज्ञापन पर खर्च करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो विज्ञापन पर ना खर्च करके हम इस दवा पर क्यों नहीं खर्च करते हैं? हम इस आपके पास आएंगे। डॉक्टर सिद्धार्थ कुंवर जी भी जुड़ गए हमारे साथ, चिकित्सक हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ कुंवर जी, जैसे कि आज वो वक्त की नीड है जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि देशबंधु जी कह रहे थे, जो आंदोलन है भारत सरकार का, सिद्धार्थ कुंवर जी, समय की आवश्यकता है। जी सिद्धार्थ कुंवर जी, हम आ रहे हैं आपके पास। हरीश जी हम आ रहे हैं आपके पास। हरीश जी हम आ रहे हैं आपके पास। सिद्धार्थ जी, जागरूकता है समाज में। जी सिद्धार्थ जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि देशबंधु जी ने कहा है कि ये जो दवाएं हैं 5000 से पहले इसका जिक्र किया गया है और बहुत सालों से बाजार में बेची जाती है और लोगों को फायदा भी होता है। कई लोगों ने सेवन किया है, इनके सामने भी कई लोगों ने इस दवा का सेवन किया है और उसका प्रयोग सफल भी रहा है। सवाल ये उठता है कि किस तरह से इसका निर्माण किया जाता है और किस तरह से इसे उपयोग में लाया जाता है, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एज अ डॉक्टर मुझे वास्तव में ऐसी किसी दवा की जानकारी नहीं जो 100% ये बता दे कि हाँ भाई ये दवा खाने से पुत्र ही होगा या पुत्री ही होगी। हमारे यहाँ, मैं तो एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, MBBS MD किया है मैंने, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिससे जान के मैं ये कह सकूँ, जिसके बारे में मुझे कोई नॉलेज हो कि ऐसी कोई दवा है। हाँ, ये जरूर है जो आपकी चर्चा चल रही है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चर्चा है जी, लेकिन बेसिकली इसका मुद्दा वही है, विज्ञान अभिशाप है या कि वरदान है, और इसका आंसर भी साफ है। ये इसको हमें, विज्ञान को हमें अभिशाप की तरह ना यूज करके वरदान की तरह यूज करना होगा। उसके लिए हमें जागरूकता पैदा करनी होगी आपस में, लेकिन साथ में सरकार में और समाज को भी कुछ करना पड़ेगा। जी मीना दीक्षित जी, बाबा रामदेव हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनको भी ये पता है कि हरियाणा में नमस्कार जी नमस्कार मीना दीक्षित जी, हम बाबा रामदेव की बात कर रहे हैं। बाबा रामदेव, क्योंकि आप वहाँ के प्रभारी हैं पतंजलि योग समिति के, इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि हरियाणा में वैसे ही लड़के के अनुपात में लड़कियों की संख्या कम है और ये पूरे देश को मालूम है, बाबा रामदेव को भी पता है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस योजना के शुभारंभ कर रहे थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना का शुभारंभ कर रहे थे, तो हरियाणा से उन्होंने शुरुआत की। तो क्या बाबा रामदेव को हरियाणा जैसे राज्य में ये दवाएं बेचनी चाहिए? देखिए, अभी जैसा मैं आपका सुन रही थी आपकी बात, तो आपने ये कहा कि ये दवा का इस्तेमाल काफ़ी समय से हो रहा है।
लेकिन ये मुद्दा अचानक से क्यों सामने आता है? क्योंकि वो हरियाणा गवर्नमेंट ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया उनको और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है उनका, हालांकि उन्होंने इन सब चीजों से इनकार कर दिया है। तो ये कोई मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है। इलाज पुत्र जीवक जो औषधि है वो है इनफर्टिलिटी का इलाज है, जैसा कि बताया भी जा चुका है। पुत्र या पुत्री से इसका मतलब नहीं है। और ये अभी तक ये मुद्दा क्यों नहीं आया था, अचानक से ये मुद्दा कैसे 2007 में भी आ चुका है ये मुद्दा। तो इसमें हर जगह राजनीति है। हम आपको याद दिला दें, ये इलाज है कोई भी पैथी मेरे ख्याल से। हाँ जी 2007 में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया था, जिसके बाद इसका नाम बदल दिया गया था जी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पुत्र या पुत्री के लिए है, ये इनफर्टिलिटी की है। अभी स्वामी बाबा जी के तरफ से ये बात बताई भी गई है कि इनफर्टिलिटी के लिए है। कोई भी पैथी बेटी होगी या बेटा होगा पहले से नहीं बताती, ये पता नहीं। मेरा आयुर्वेद से ज्यादा कुछ, और स्वामी जी अगर ऐसा कह रहे हैं, मेरी पैकेट में स्पष्ट लिखा हुआ है पुत्रवर्धक दवाई। हाँ जी बताइए। वो मेरे पास पैकेट नहीं है। आज जो केसी त्यागी जी राज्यसभा में दिखा रहे थे, राज्यसभा में जब उन्होंने देखिए जेंडर जब किसी जी हाँ जी बोलिए। पुत्रवर्धक, देखिए जब किसी बच्चे को हम एड्रेस करते हैं, कोई भी बच्चा पैदा होता है तो हम उसको बच्चा ही कहते हैं। पुत्रवर्धक में पुत्र में मेरे ख्याल से बच्चा ही है, पुत्र बेटा या बेटी नहीं है। इनफर्टिलिटी का इलाज है ये, और ये ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए उसमें और भी चीजें लिखी हैं, आप देखिए महिलाओं के गायनिक प्रॉब्लम के लिए है और इनफर्टिलिटी के लिए और भी चीजें लिखी हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। ये जबरदस्ती राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। दिलीप अग्निहोत्री जी, क्या ये जबरदस्ती एलोपैथी में भी आप देखिए, आयुर्वेद में भी देखिए, बाबा रामदेव किसी में भी कोई भी पैथी में पहले से जा रही है। विद्यासागर जी, निश्चित रूप से आपने केसी त्यागी और जया बच्चन जी को सुनवाया। अगर बाबा रामदेव जी ने इस विषय पर कुछ कहा हो तो उसको भी सुनवाना चाहिए। लेकिन मैंने पहले कहा कि मैं इस दवा से, इसकी दवाएं बिक्री बंद होनी चाहिए, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन जैसे केसी त्यागी जी, जया बच्चन जी इसको हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसको भी मैं उचित नहीं मानता हूं। क्योंकि इन सरकारों ने, या केवल सरकारों ने नहीं, समाज के बहुत बड़े वर्ग ने, और इस भारत के वर्ग ने नहीं तो ब्रिटेन की महारानी से लेकर लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में उनका भी बयान कुछ न कुछ आना चाहिए, तो वो हम लोग को बहस में अच्छा लगता है। लेकिन इसके लिए किसी सरकार को दोषी कहना गलत है, क्योंकि जब पतंजलि योगपीठ की स्थापना हुई और दवाएं बनने लगी तो वहां उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा रामदेव की अच्छाइयों को देखते हुए और समाज में योग की पुनर्स्थापना को देखते हुए अगर उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था तो ये एक अच्छा काम था। और इसके लिए मैं न कांग्रेस को दोष दे सकता हूं, न भाजपा को दोष दे सकता हूं, न किसी सरकार को दोष दे सकता हूं। लेकिन अच्छी बात है, अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी ने कहा है कि जांच कराएंगे, तो जांच में ये बात भी आनी चाहिए, जैसे मीना जी कह रही थी कि अगर 2007 में उठा था तो कहीं ये केवल राजनीतिक मसला ना हो, ये भी उस जांच का विषय अवश्य होना चाहिए। जी, जांच का मामला है। फिलहाल जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ये कह दिया है कि इस मामले की जांच होगी, दवाई जो है उसकी भी जांच होगी और इसके मामले में अगर जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई भी होगी। ये बातें तो कह दी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि काफी दिनों से ये दवाइयां बेची जा रही थी, ये कितना उचित है? बाबा रामदेव योग गुरु हैं, देश भर भी नहीं बल्कि दुनिया भर में उनका नाम है, और उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के योगदान से योग दिवस भी अब लोग मनाने लगे। दुनिया भर में योग दिवस के बारे में चर्चा होने लगी है, यहां तक कि बराक ओबामा ने भी योग को बहुत अच्छा माना है। लेकिन ये दवाइयां जो पुत्रवर्धक दवाइयां हैं, पहले से ही हमारे देश में बेटियों को बचाने के लिए, बेटी को आगे बढ़ाने के लिए, बेटी को समानता का दर्जा देने के लिए तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन ऐसे में इस तरह की दवाइयां कितना उचित है? डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी जी, डॉक्टर सिद्धार्थ कुंवर जी कह रहे थे कि एलोपैथिक में तो इस तरह की दवा नहीं है। नहीं, वो एलोपैथी के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता जी, क्योंकि जिस सिस्टम की मैं प्रैक्टिस नहीं करता या बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जरूर है कि आयुर्वेद में अवश्य हैं दवाइयाँ, और अभी तक मैंने लगभग 3 दर्जन लोगों को ऐसी दवाइयों के बारे में बताया और उनके सबके लड़के हुए हैं।
बल्कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि मेरे एक रिश्तेदार भाई थे, उनके 5 या 6 लड़कियां हुई थी और उसके बाद उन्होंने कोई दिल्ली से कोई दवा मंगाई थी, उसको किया था अपनी पत्नी को और उनके लड़का पैदा हुआ। बाद में जब मेरे 2 लड़कियां पैदा हुई तो मेरे घर वाले प्रेशर डालने लगे कि आखिर आप ऐसा ना हो कि कहीं तीसरी दफे फिर लड़की हो जाए। तो मेरे भाई ने मुझको बताया कि आप ये दवा इनको सेवन कराइए। मैंने अपनी पत्नी को सेवन कराया और मेरे लड़का पैदा हुआ। जब मेरे लड़के के एक लड़की हुई तो मुझको चिंता हुई कि एक लड़का और होना चाहिए। उसका एक दफे सीजेरियन से वो बड़ी लड़की हुई थी जी। तो मैंने भी जो है वो अपनी बहू को वो दवा दी और उससे फिर वो मेरा ग्रैंडसन पैदा हुआ, पोता पैदा हुआ। और मैंने अपने बहुत से मित्रों को लगभग 3 दर्जन, मुझे याद आता है 3 दर्जन से अधिक लोग होंगे, उनको मैंने वो दवाई बताई और उन्होंने सेवन कराया और सबके लड़के पैदा हुए। अब ये एक शोध का विषय है कि उनके लड़के क्यों पैदा हुए उस दवा के खाने से। तो अब ये तो सरकार को जो है वो सोचना चाहिए और अब तो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हट करके वो मिनिस्ट्री बन चुका है जी। और मुझे लगता है कि अब इसके ऊपर और अधिक शोध कार्य करना चाहिए और नई टेक्नोलॉजी जो मैंने आविष्कार की है ETG आयुर्वेदा स्कैन, उसके 5 या 6 जो है प्रारूप आ चुके हैं। और दूसरी और उसमें आयुर्वेद के और ब्लड परीक्षण और आयुर्वेद के मूत्र परीक्षण का मैंने डेवलपमेंट किया है। ETG आयुर्वेदा स्कैन को भारत सरकार ने टेस्ट करके उसको अप्रूव किया कि इस पर इस 2 बातें उन्होंने कही कि इस टेक्नोलॉजी पर आगे और रिसर्च होना चाहिए और इसको और डेवलप करना चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि इसकी एक नई मशीन बननी चाहिए जो IIT के सहयोग से, IIT कानपुर के सहयोग से बनाई जा रही है। अब ये है कि ये एक ऐसा स्कैन है जिसके द्वारा आप आयुर्वेद की दवाओं का टेस्ट कर सकते हैं। जितने भी ये विकसित हुए हैं, जितने भी टेस्ट हमने अपने रिसर्च सेंटर में विकसित किए हैं, उनके द्वारा आप किसी भी आयुर्वेदिक दवा को टेस्ट कर सकते हैं और व्यक्ति के अंदर किस तरीके के उसके परिणाम मिलते हैं वो आप देख सकते हैं। और ये सारे शरीर का परीक्षण करती है जो कि भारत सरकार ने टेस्ट करके इसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी द्वारा और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी द्वारा और ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो पंजाबी बाग नई दिल्ली में है, वहाँ इसके परीक्षण हो चुके हैं और भारत सरकार नहीं हम मानने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार ने इसको अप्रूव कर दिया है कि ये ठीक है जी। देशबंधु वाजपेयी जी, हम मानने के लिए तैयार हैं। इस तरह की दवाएं हैं जैसे कि आप कह रहे हैं कि पहले ही शोध किया गया है, 50 सालों से, पिछले 50 सालों से मार्केट में उपलब्ध है, पहले भी उपलब्ध रहा है। लेकिन अब जो है जैसे कि आपने कहा कि हमने प्रयोग भी करवाया है और प्रयोग सफल भी रहे हैं। सवाल ये नहीं उठता है, सवाल ये उठता है कि फिलहाल जो हमारे देश में इस तरह की योजनाएं जो चलती हैं बेटी बचाओ को लेकर, भ्रूण हत्या रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं, कानून बना दिए गए हैं, अपराध माना गया है, लेकिन उसी में एक ऐसी दवा भी है जिसे खाने से आपको बेटी नहीं बेटा पैदा होगा। वो कितना उचित है? क्योंकि इस मसले को लेकर एक बार फिर से बवाल हो गया है। बवाल राज्यसभा में हुआ है, कई सांसदों ने इसका विरोध किया है।